जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में और एक नए टॉपिक का साथ और एक नए पॉइंट का साथ, जो कि 3 काइंड्स ऑफ नॉलेज इन द बाइबल, जो कि बाइबल में 3 प्रकार के नॉलेज ज्ञान पढ़ने को मिलती है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। और ये सबसे जरूरी है सब मसीहों को, एक विश्वासी को ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि ज्ञान 3 टाइप्स में है, ज्ञान 3 तरह से है, कैसे उसको समझते हैं। दोस्तों, जय मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं भारत में या भारत के बाहर, आप लोग मुझे सुनते हो और मैं इसीलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सुनते हैं और दूसरे को भी शेयर करते हैं, कर रहे हैं। और इस मेरी दायित्व है कि आप सभी को प्रभु के खरी शिक्षा में ले चलूं और जो कि पूरी तरह के वचन का कॉन्टेक्स्ट में आप तक पवित्र आत्मा का मदद से प्रचार को रखता हूं और रखते हैं। तो मैं आप सभी को इतना प्रमोट इसलिए करता हूं कि ना मुझे यूट्यूब से, ना मुझे फेसबुक में, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में मुझे पैसा कमाना हो, इस कारण में नहीं। मकसद सिर्फ एक ही है कि यीशु मसीह के आने से पहले, यानी कि द्वितीय आगमन के पहले, आप इतना मजबूत हो जाओ, एक एक मसीह जनता, एक एक विश्वासी क्राइस्ट फॉलोअर इतना मजबूत हो जाओ कि किसी गलत शिक्षा के चलते, ध्यान रखना, किसी गलत शिक्षा के चलते आपने जो सब कुछ त्यागा है ना, संसार को त्यागा है आपने, बुरी आदतों को मारा आपने, त्यागा है आपने, पैसा को, नौकरी को, बिजनेस को और पड़ोसी को, रिश्तेदार को, कहीं ये आपके लिए उल्टा ना हो जाए, उल्टा ना पड़ जाए और आप अनंत काल के लिए नरक में ना चले जाए गलत शिक्षा के चलते। फिर दोबारा शब्दों को गौर करना, गलत शिक्षा के चलते, याद रखें, गलत शिक्षा के चलते, क्योंकि आज का जो विषय है ना, उसी से रिलेटिव है, उसी से जुड़ा है। तो आज का जो विषय है बड़ा अद्भुत है, बड़ा सीखने लायक है, समझने लायक है और दूसरे को भी समझाना, आप खुद सीखे, दूसरे को भी सिखाए। ये है ज्ञान, नॉलेज। जी हाँ, बाइबल में 3 प्रकार के नॉलेज पढ़ने को मिलती है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको भी नजर में आया होगा। तो जी हाँ, ज्ञान अगर आपके पास नहीं है, आप मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना वचन को पढ़ पाओगे, ना यीशु को समझ पाओगे, ना सेवा कर पाओगे, ना दूसरे तक अपनी यीशु की जो गवाही दे यीशु की गवाही दे पाओगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हो, इतना जरूरी है कि एक व्यक्ति जो कि सुलेमान राजा, आप सब जानते हैं, जब परमेश्वर ने पूछा कि तू अपना कोई भी दान मांग ले तो मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है। तो आपको पता है उसने क्या मांगा?
ना उसने सोना, ना उसने चांदी, ना उसने पैसा, ना उसने राज्य, ना उसने ये सब कुछ भी चीज नहीं मांगा। लेकिन मांगा क्या? उसने मांगा पता है आपको क्या मांगा? क्योंकि उसने मांगा था ज्ञान। उसने मांगा था ज्ञान क्योंकि उसको उसका राज्य चलाना था। उसने कहा कि मैं जैसे कोई उसने कहा कि मैं जैसे कोई मूर्खता नहीं करूंगा, राज्य पद पे होके कोई मूर्खता नहीं करूंगा, इसीलिए मुझे ज्ञान की दान दे दे, इसीलिए मुझे ज्ञान की दान दे दे। तो और आपको पता है कि परमेश्वर खुश हुआ, परमेश्वर खुश हुआ, और ना केवल खुश हुआ, उसको दान दिया, दान भी दिया, लेकिन दुनिया में इतना फेमस करा उसको, ताकि हम बाइबल में उसकी चर्चा को पढ़ते हैं, ताकि हम बाइबल में उसकी चर्चा को हम पढ़ते हैं। तो ज्ञान आज के तारीख में पास्टर को पास, बाइबल टीचर के पास, एक विश्वासी के पास, एक क्राइस्ट फॉलोअर के पास, एक वर्शिपर के पास, एक म्यूजिशियन के पास, वो हर एक व्यक्ति के पास जो क्राइस्ट फॉलोअर है उसको बहुत जरूरी है। विश्वासी दास दासी के पास अगर नहीं है ज्ञान तो बेड़ा गर्क, सब गड़बड़ कर देंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, उल्टे सीधे बातें सीखेंगे, खुद पढ़ेंगे खुद और दूसरे को भी सिखाएंगे। तो और जिसके लिए आज हम ये बात को मैं बता रहा हूं, तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो होशे की किताब में 4 अध्याय 6 नंबर वचन में क्या कहते हैं पता है? देखिए, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। याद रखो, उसको परमेश्वर ने नाश नहीं किया, ना कोई बीमारी ने नाश किया, ना कोई महामारी ने उसको नाश किया, उसको उसके ज्ञान ना होने के चलते वो नाश हो गया। और वो नाश इसीलिए हो गया, लिखा है कि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, यानी कि इसका मतलब है परमेश्वर की ज्ञान को तुच्छ जाना है, और जिसके चलते वो नाश हो गया। तो ज्ञान होना कितना जरूरी है। तो मुझे बाइबल में टोटल 3 प्रकार ज्ञान दिखता है, और आप इन 3 तरह के ज्ञान में से आप किसी एक प्रकार का ज्ञान में हो सकते हैं। तो आज के तारीख में ये 3 प्रकार का ज्ञान में आप किसी एक प्रकार ज्ञान से आप हो सकता है, ज्ञान में हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। और आपका जो रोज सामना करना होता है ना, वो 3 तरह के ज्ञान से ही होता है। रोज जो आप सामना करना होता है, आपको ये 3 तरह का ज्ञान का साथ आपको सामना करना होता है। तो आइए देखते हैं ये 3 तरह का ज्ञान कौन सा है। पहला है बुरा ज्ञान, दूसरा है अधूरा ज्ञान, तीसरा है सच्चा ज्ञान। बुरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो इनमें से एक में से आप है आज। तो आज इन वीडियो में मेरी प्रचार का मतलब कि आज आप ये 3 नंबर ज्ञान में, जो कि सच्चा ज्ञान, उसमें आप आ जाए। जितने भी मुझे देख रहे हैं, जहां कहीं से भी, मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ये सच्चा ज्ञान को समझें और इस सच्चा ज्ञान में आ जाए। और इसी कारण मैं वीडियो को बना रहा हूं
तो हो सकता है कि आपके पास में बुरा ज्ञान हो या अधूरा ज्ञान हो। तो मेरी कोई अविश्वासी भाई बहन दोस्त जो अभी मुझे सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब में भी जब अपलोड होंगे तब सुनोगे, अगर आपके पास में बुरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, तो और बुरा ज्ञान के साथ साथ खूब नाम, खूब पैसा कमा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये बात को समझे। वो टिकटॉक हो या कोई सोशल प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब पे हो या अपने प्रचार हो, टोटली वो हॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, टॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड, सॉरी टॉलीवुड बॉलीवुड हॉलीवुड, तो या फिर संसार का जो भी प्लेटफॉर्म के तरीके से या 2 नंबर का पैसा या फिर गलत तरीके से पैसा कमाकर ये ज्ञान यानी कि बुरा ज्ञान से बुरा ज्ञान के साथ है, तो इसका अंत, इसका विनाश और उसका नाश होना ही पक्का है। ये बात है आपको समझना है। अगर उसको इस वीडियो के अंत तक, वीडियो को देखने तक आप इसको चेंज नहीं कर सको तो फिर आप गड़बड़ कर बैठोगे। तो प्रभु की स्तुति हो ताकि आप बदल जाए, प्रभु की महिमा हो कि ताकि आप बदल जाए। तो पहला रहा बुरा ज्ञान, दूसरा आ गया अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान यानी कि ये उतना ही डेंजर है जितना बुरा ज्ञान है, क्योंकि आधा ज्ञान वाले ना तो खुद ठीक से सीख सकते हैं, ना दूसरे को ठीक से सिखा सकते हैं। तो इसीलिए मत्ती की किताब 15:14 में कहते हैं यीशु मसीह ने, उनको जाने दो क्योंकि वे अंधे हैं, और अंधे यदि अंधे को रास्ता दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मेरी प्रार्थना है, मेरी कोशिश है कि आप सभी सच्चे ज्ञान में आ जाए। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं बुरा ज्ञान। इसका शुरुआत हुई थी कहाँ? आदम की बगीचा से। बुरा ज्ञान का शुरुआत हुई थी आदम की बगीचा से। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 से लेकर 5 नंबर में हवा और शैतान के बीच में लिखा है कि तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा यानी कि हवा से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। यहां से शुरू होता है उसका ज्ञान बांटना। किसका? लूसीफर का। किसका? शैतान का। और आपको पता है हवा फंस गई और शैतान के बुरी ज्ञान में फंस गई। आदम फंस गया, शैतान के बुरी ज्ञान में फंस गया। फिर अब तक यीशु आने के बावजूद भी 90% संसार में शैतान ने अपने ज्ञान से फंसा को रखा हुआ है, अपने ज्ञान से फंसा को रखा हुआ है। सुनिए, शैतान ने इस औरत से क्या कहा कि वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सबसे पहली बात तो ये 1,00,000% झूठ बोल रहा है। कौन? लूसीफर। कौन? शैतान। दूसरी बात, ये 1,00,000% बुरा ज्ञान बांट रहा है। और हवा और आदम इसीलिए फंस गए हैं, वे शैतान को पकड़ नहीं पाए, शैतान को पकड़ नहीं पाए। और उसके चलते ये लोग जो है, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसको खा बैठे।
और यहाँ से सिलसिला शुरू, ड्रामा शुरू बुरे ज्ञान का। पूरी दुनिया में, पूरी संसार में ये बात हम आप सब जानते हैं। कहां से पता चलती है ये बात? इसी बाइबल से पता चलती है। मैं कहां से प्रचार कर रहा हूं? इसी बाइबल से प्रचार कर रहा हूं। तो अगर आप इसमें से है, अगर आप इसमें है, तो आप ऐसे ज्ञान के साथ, परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। और विश्वासी से बात कर रहा हूं मैं, अगर आप बुरे ज्ञान के साथ है तो फिर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। आप ठोकर खाते बैठोगे और खुद गिरते बैठोगे, दूसरे को भी गिराते बैठोगे और आप विनाशकारी और विनाश की तरफ चले जाओगे। तो अब तो ऐसे बुरे ज्ञान के साथ एक विश्वासी अभी भी परमेश्वर के साथ, एक विश्वासी कभी भी परमेश्वर का साथ नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसको सुनिए, पहला कुरिन्थियों 3:19 क्या कहता है? कहता है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 3:19 नंबर वचन। ये जो संसार का ज्ञान है ना, परमेश्वर के लिए ये मूर्खता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आता कहां से है? शैतान की तरफ से है। ये शैतान की तरफ से है ये। और प्रभु कहता है ये मूर्खता है। और प्रभु कहता है मुझे ऐसी ज्ञान बिल्कुल पसंद नहीं। फिर लिखा है, जैसे लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। कौन सी ज्ञानी? सांसारिक ज्ञानी। ये सांसारिक ज्ञानी है। सांसारिक ज्ञान ऐसों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप पास्टर है, आप विश्वासी है, आप वर्शिपर है, म्यूजिशियन है, आप एक क्राइस्ट फॉलोअर है, सभी को कह रहा हूं, परमेश्वर को संसार का कोई भी तरीके से गाना, संसार की गाना, म्यूजिक, प्रचार, संसार की बातें, संसार का स्टेटमेंट, ये कोई सांसारिक बातें परमेश्वर के नजर में कोई भी हो, वो मूर्खता है। उसको अर्पण आप नहीं करना और परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। संसार की गीत, संसार की स्तुति, संसार की बातें, संसार की बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जितने भी ज्ञान है, ये ज्ञान परमेश्वर को अर्पण नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर को पसंद नहीं है और बिल्कुल पसंद नहीं है। ये रहा पहला पॉइंट, बुरा ज्ञान। तो आदम की बागीचा से शुरू हुआ बुरा ज्ञान और पूरी मानव जाति में शैतान आज अब तक पूरी मानव जाति में, पूरे संसार में, दुनिया के पूरे संसार में बुरे ज्ञान डाल को रखी है और रख रहा है। दूसरा, अधूरा ज्ञान। मत्ती 16:13 से 15, तो 13 से 15 तक में सुनते हैं क्या लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिपियों के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्यों के पुत्रों को क्या कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को एडुकेटेड करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये बात को पूछे थे, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे उन दिनों में बाहर मेरी चर्चा, यानी कि यीशु की चर्चा अलग तरीके से हो रही है, यानी कि यीशु की चर्चा अलग तरीके से हो रही है। हालांकि मेरा चमत्कार देख रहे हैं, यीशु की चमत्कार लोग देख रहे हैं, मेरी रोटी जो चमत्कार की रूप में आ रही है वो खा रही है। तो मैं तूफान, आंधी तूफान को थमा रहा हूँ, अद्भुत काम कर रहा हूँ।
यीशु मसीह कह रहा है अद्भुत काम कर रहा हूँ, कोड़े को ठीक कर रहा हूँ, अंधे को दृष्टि दिला रहा हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ, और मिर्गियों को बीमारियों वाले को ठीक कर रहा हूँ, और मुर्दे जिंदा कर रहा हूँ। लेकिन मेरी परिचय, यीशु की परिचय, मेरी ज्ञान लोगों को गलत तरीके से मिल रहा है, गलत तरीके से मिल रहा है। उसके चलते उसने पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं। तो जानते हो लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि कुछ कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहते हैं आप एलिया है, और फिर कोई कहते हैं आप यिर्मयाह है, और कोई कहते हैं आप भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। तो यीशु मसीह ने सुना और यीशु पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस सिमोन का पुत्रो, तुम क्या कहते हो? फिलिप तुम क्या कहते हो? यूहन्ना तुम क्या कहते हो? मेरे साथ तुम तो उठते बैठते हो, मेरे साथ तुम तो रहते हो, मुझे तो तुम जानते हो। इसका मतलब है अधूरा ज्ञान वाले ये लोग, यीशु चाहता था कि ताकि मेरे चेले कम से कम ऐसे अधूरा ज्ञान का साथ ना चले। इस तरह आपने इसको समझा कभी? यीशु चाहता था कि मेरे चेले इस तरह अधूरा ज्ञान का साथ ना चले। इसीलिए यीशु ने उनसे पूछा, और आपको पता है प्रेरितों का काम 8 अध्याय 30 में क्या लिखा है? फिलिप ने उस और यानी कि खोजा की और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, ध्यान देना कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तू जो पढ़ रहा है क्या तू वो समझता भी है? तो इसका मतलब है वो चार्ज तो जा रहा है, वो यरूशलेम के मंदिर में तो जा रहा है, अपनी चढ़वा रहा है, परमेश्वर की आराधना की गीत तो गा रहा है, लेकिन उसको ठीक वो समझ तो पा रहा है? ये बात समझना है। क्या पता है आपको? ये सब अधूरा ज्ञान के साथ था। और यीशु ने कहा कि अधूरा ज्ञान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक तो बुरा ज्ञान पसंद नहीं, दूसरा है अधूरा ज्ञान, ये पसंद नहीं। तो अगर मेरे पीछे चलना है तो पूरी जानकारी होना चाहिए, और यीशु ये चाहता था, और इसीलिए तो पूछा चेले से। और अभी सुनिए तीसरा, जो कि है सच्चा ज्ञान। मत्ती की 16 अध्याय 16-17 वचन। यीशु मसीह ने ये 2 वचनों में क्या कहा सुनिए। लिखा है सीमोन पतरस ने उत्तर दिया, तब जब पूछा था अभी उत्तर दिया। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यानी कि यीशु आप सीमोन पतरस कह रहा है, यीशु आप मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सीमोन यूहन्ना के पुत्रो, तू धन्य है। इसको कहते हैं सच्चा ज्ञान। ऐसा क्यों कहा? वो इसीलिए ना तू बुरे ज्ञान के साथ में है, इसीलिए ना वो बुरे ज्ञान का साथ है, अधूरा ज्ञान का साथ है, सच्चा ज्ञान में है। अब तुझे सच्चा ज्ञान आया। इसीलिए यीशु कहता है तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं,
मांस और लहू ने नहीं, यानी कि तेरी ज्ञान ने नहीं, तेरी पढ़ाई ने नहीं, तेरी खुद की ज्ञान से नहीं, तेरी शरीर से जो ज्ञान आती है वो नहीं, और जो मुझे दिमाग से मिला उससे नहीं, परंतु तेरी पिता ने, मेरी पिता ने, परंतु मेरी पिता ने जो स्वर्ग में है वो ये बात तुझ पर प्रकट की है। तो इसका मतलब पतरस का कौन सा ज्ञान मिला पतरस को? उसको कहते हैं अलौकिक ज्ञान, जिसको कहते हैं डिवाइन नॉलेज। ये यीशु मसीह चाहता था कि चेले को ये ज्ञान मिले, सच्चा ज्ञान मिले, जो कि परमेश्वर की ओर से हो, अपने पिता से हो। ये यीशु चाहता था, क्योंकि ऊपर आपको पढ़वाया कि ऐसे जो ज्ञान भी, ऐसे ज्ञान के भी लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे। ये लोग ऐसे थे जिसको कहते हैं अधूरा ज्ञान। पहले पढ़वाया अधूरा ज्ञान, लेकिन जब ऊपर से डिवाइन नॉलेज आया तब हुआ सच्चा ज्ञान। तो ये जो भी सांसारिक ज्ञान है ये परमेश्वर के नजर में मूर्खता है। ये आप दिमाग में रखे, विश्वासी हो अविश्वासी हो। जो ऊपर से आता है, परमेश्वर के पास से आता है, तो वो ज्ञान होता है डिवाइन नॉलेज, सच्चा ज्ञान। तो यीशु कहता है कि तू जो मेरे पिता के बताया, तुझे मेरी पिता ने बताया कि एक व्यक्ति जिसका नाम है स्टीफन, ये आप जानते हैं इसके बारे में प्रेरितों का काम के 6 अध्याय 10 में। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship of Father, worship of Father, worship of Father. Since mobile data is turned off, you will have to. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ, जहाँ था मैं वहीं से फिर शुरू करता हूँ ताकि आप बात को समझो। तो जिसको कहते हैं अधूरा ज्ञान, तो क्या है यहाँ? क्योंकि ऊपर आपको पढ़वाया कि ऐसे भी लोग थे जो कि बुरा ज्ञान का साथ, अधूरा ज्ञान का साथ, जो यीशु के पीछे चलते थे। ये लोग ऐसे थे जिसको कहते हैं अधूरा ज्ञान वाले, बुरा ज्ञान वाले। लेकिन जब ऊपर से डिवाइन नॉलेज आया तब हुआ सच्चा ज्ञान। तो यीशु कहता है कि ये तुझे मेरी पिता ने बताया है। किसको? पतरस को। मेरी पिता ने बताया है, यीशु कहता है। तो यीशु कहता है कि ये तुझे मेरी पिता ने बताया है। तो ये एक व्यक्ति था साहब, जिसको आप जानते हैं, जो पढ़े हैं आप, स्टीफन। इसके बारे में प्रेरितों का किताब, प्रेरितों का काम में 6 अध्याय 10 में लिखा है। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, यानी कि लोग उसका सामना ना कर सके। इसका मतलब क्या है कि ये जो व्यक्ति
कौन? स्टीफन। शास्त्री फरीसियों इसे जब शास्त्री फरीसियों ने सवाल करते थे, जब आप सवाल करते थे, तो ये व्यक्ति ऐसा था, जब इसका साथ बात विवाद होता था तो ये लोग इसके सामने टिक नहीं पाते थे। कौन? शास्त्री फरीसियों। क्योंकि ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो प्रभु ने उसको दिया, जिसका वो सामना ना कर सके, तो उसको दिया तो जो प्रभु ने उसका वो ज्ञान शास्त्री फरीसियों ने सामना ना कर सके। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आज आप कौन सा नॉलेज में है, आप आज कौन सा नॉलेज में है, बुरे, अधूरे या सच्चे, ये आप खुद जानते हैं। तो आप इसे समझे और दूसरे तक शेयर जरूर करिए, क्योंकि खुद मजबूत होइए और दूसरे को भी मजबूत करिए। मेरे कहने का मकसद ये है ताकि आज सभी मसीह जनता परमेश्वर का वचन में सच्चा ज्ञान के साथ आगे परमेश्वर का राज्य को, काम को बढ़ाए। और ये सच्चे ज्ञान के साथ आपको जो है विरोध, सच्चे ज्ञान का जो विरोध, यानी कि मसीह की विरोधी लोगों से आप सामना कर सको। अगर आपका पास सच्चे ज्ञान है, मसीह की विरोधी लोगों का साथ आप सामना कर सकोगे, जैसा स्टीफन ने किया। उसका वचन, उसकी बातें, परमेश्वर का वचन को इस तरीके से अच्छा ज्ञान का साथ जो परमेश्वर उनको दिया था, उससे सामना करते थे। वो जिस तरीके से करते थे, शास्त्री फरीसियों उसके सामने नहीं टिकी, शास्त्री फरीसियों उसके सामने नहीं टिकी। इतनी मजबूती से वो प्रचार को रखते थे। तो परमेश्वर का काम को करें आप इस तरीके से और सच्चे ज्ञान का साथ। आपको जो आपका जो मसीह विरोधी, यानी कि मसीह की विरोध लोग करते हैं, आप उसका सामना कर सको। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो सच्चा ज्ञान होना हर एक मसीह जनता का, हर एक क्राइस्ट फॉलोअर का पास में बहुत जरूरी है। बच्चों को ठीक से सीखना, सिखाना और जैसे बोलना है वैसे ही बोलना, ये आपको सीखना सच्चे ज्ञान का साथ है। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप कुछ सीखे होंगे, और वीडियो को जितना हो सके अच्छे लगे तो शेयर करें, ताकि सच्चे परमेश्वर का वचन, सत्य वचन आप तक पहुंचे, सही शिक्षा आप तक पहुंचे, कलीसिया तक पहुंचे, एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। यही मकसद का साथ मैं वीडियो को बनाते जाता हूं। आशा करता हूं आप इस बात को समझे। जय मसीह की।